हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी नदी के रिगार्डिंग। तो हम उत्तर हरियाणा की नदियाँ, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ पढ़ रहे थे। इससे पहले हम भाई घग्गर और मार्कंडा नदी को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यमुना नदी। जो यमुना नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो चंपासर यमुनोत्री ग्लेशियर पर्वत श्रेणी की बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला के नज़दीक जो पर्वत है कालीन पर्वत, उससे है भाई। ये जो कहाँ पड़ता है भाई, उत्तरकाशी जिला, जो कि कहाँ पे उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। यमुना नदी कालिंद पर्वत के पास चंपासर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो बंदरपूछ श्रृंखला की पश्चिमी ढलान पर स्थित है। चंपासर ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर वास्तव में एक ही ग्लेशियर है, बस नाम नाम अलग अलग प्रयोग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यमुना नदी का जो जिक्र है वो राजा सिकंदर के साथी सेलूकस और ग्रीक यात्री मैग्निस ने भी किया है। अगर हम इसके बात करें उपनामों की, किसकी भाई? उपनामों की। तो यमुना नदी के जो उपनाम है भाई, कालिंदी। कालिंदी किस वजह से पड़ा भाई? यमुना का उद्गम कालिंद पर्वत से होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कालिंदी। और कालिंजा कालिंद पर्वत से जन्मी होने के कारण। और असिता भाई, यमुना का जल हल्का काला और नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे काली कही जाती है और इसका नाम क्या पड़ा? असिता। और सुरसरिता भाई देवताओं की पवित्र नदी मानी जाती है। और सिंधुजा भाई महासागर और जल में उत्पन्न होने के भाव में इसका नाम क्या पड़ा? सिंधुजा पड़ा। यम की बहन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमुना यमराज की बहन है और भाई दूज पर्व से जुड़ा हुआ है। कृष्णा प्रिया नदी, कृष्णा की, श्री कृष्ण की जो अधिकांश लीलाएं हैं भाई वो कहाँ पे हुई है? यमुना नदी के तट पर हुई है, इसलिए से कृष्ण की प्रिया भी कहा जाता है। सूर्य की पुत्री, सूर्य कन्या, गंगा की क्या है भाई? भागिनी। किसको बोला जाता है भाई? यमुना नदी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? यमुना नदी को। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जितने भी फैक्ट बताए गए हैं सारे एक तरह से मान के चलिए किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर हम बात करें ऐतिहासिक स्रोत में, इसकी जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है भाई? ऋग्वेद में मिलती है, बाणसन में मिलती है, अज्ञे ब्राह्मण में मिलती है, सतपथ ब्राह्मण में, और पुराणों में यमुना नदी का क्या मिलता है भाई? वर्णन मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं यमुना नदी के, है ना, समुद्र तल से जो है भाई ऊंचाई है वो लगभग कितनी है भाई? 6,000 कितनी है भाई? 6,387 मीटर है। और सबसे लंबी नदी भाई सदा नीरा नदी। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें 13,076 किलोमीटर। कितनी लंबाई भाई? कुल लंबाई। और हरियाणा में इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो कितनी भाई? 320 किलोमीटर है। और हरियाणा के कितने जिले भाई? 6 जिले। कौन कौन से हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। देखिए यहाँ से भाई हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? सबसे पहली चीज कलेश्वर जंगल, है ना, यमुनानगर में यहाँ से क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। फिर यमुनानगर, यमुनाबाद, करनाल, करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, फिर क्या है भाई? फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद बीच में भाई दिल्ली आया है, ठीक है। और फिर फरीदाबाद के बाद पलवल, और पलवल से फिर कहाँ भाई? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस प्रकार से इसका सीक्वेंस रहेगा भाई। और एक और चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे गौर फरमाइएगा, क्या है भाई? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी। और हरियाणा और पंजाब के बीच सीमा कौन बनाती है भाई? घग्गर नदी बनाती है। और यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? देखिएगा, सोम नदी है, थापना है, टोंस है, पथराला है और बूढ़ी यमुना, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है भाई? ताजेवाला बांध है, लाल टोपी बैराज। कौन सा भाई? लाल टोपी बैराज। और इसके अलावा भाई कौन सा है? हथनी कुंड बांध। कौन सा? हथनी कुंड बैराज। और यहीं से क्या निकाली गई है भाई? पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। और अगर हम बात करें किस चीज़ की भाई, ये देखिएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद देखिए दिल्ली, दिल्ली, है ना, इस प्रकार उत्तर प्रदेश। और फिर गंगा में इसका क्या हो जाता है भाई? मिलन हो जाता है ना। और हरियाणा के जिले पूछ ले तो कितने भाई? 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से जिले हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदी भाई, थापना नदी। कौन सी नदी भाई? थापना नदी के बारे में पढ़ेंगे। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिएगा थापना नदी। इसका है देखिए, सबसे पहली चीज तो उद्गम स्थल। क्या है भाई? उद्गम स्थल। थापना नदी का जो उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर कनियावाला
यमुनानगर में प्रवेश करती है। देखिए कहाँ पे करती है, यमुनानगर में। यमुनानगर में इसकी लंबाई 10 से 15 किलोमीटर है। हरियाणा की सबसे छोटी नदी है और पानी बहुत साफ होने के कारण इसे नीली नदी कहते हैं। एकमात्र ग्रीन जोन की नदी है और यह मुख्यतः यमुनानगर में प्रवाहित होती है। और थापना नदी यमुना की क्या है भाई, सहायक नदी है। क्या है भाई, सहायक नदी है। और इसके अलावा भाई ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखिएगा कौन कौन से, ये तीनों हैं। यमुना की अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल, जिसकी लंबाई कितनी है भाई, 1046 किलोमीटर। और यमुना की उत्तराखंड में सबसे बड़ी सहायक नदी कहाँ पे भाई, उत्तराखंड राज्य में। कौन सी है, टोंस नदी है। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक है भाई, किसकी भाई, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब पढ़ेंगे हम भाई कौन सी नदी है ना, कौशल्या नदी, जो कि यमुना नदी की क्या है भाई, सहायक नदी है। कौशल्या नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा कौशल्या नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है भाई, शिवालिक पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई, पिंजौर पंचकुला में प्रवेश करती है। और इसकी जो लंबाई है 20 किलोमीटर है। और पिंजौर के पास घग्गर में इसका क्या हो जाता है भाई, मिलन हो जाता है। और इसके ऊपर कौन सा बांध बनाया गया भाई, कौशल्या बांध। कहाँ पे भाई, पिंजौर में। 700 मीटर लंबा है और 34 मीटर क्या है भाई, ऊंचा है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, सोम नदी। सोम नदी, इसका जो उद्गम है वो कहाँ है भाई, हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर स्थित शिवालिक पहाड़ियां हैं। हरियाणा में ये आदि बद्री यमुना नदी है ना, सॉरी, यमुनानगर के पास शिवालिक की पहाड़ियों से क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। और अंत में ये कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर जो बांध है भाई, दादुरपुर बांध, पथराला बांध है। और तीसरी जो नदी है वो क्या है भाई, राक्षसी नदी। कौन सी है भाई, राक्षसी नदी। इसका जो उपनाम है वो क्या है भाई, राका नदी। क्या है, राका नदी। इसका जो उद्गम है भाई, यमुनानगर के बिलासपुर के पास शाहपुर गांव से है। और कुरुक्षेत्र के लाडवा में चेतांग नदी में मिल जाती है भाई, किस में मिल जाती है, चेतांग नदी में मिल जाती है। और भाई अब एक और रहेगी उत्तर हरियाणा की नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरस्वती नदी भाई। कौन सी है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के देहरादून जिले के हर की धुंध से, और वर्तमान समय में इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से है। कहाँ से है भाई, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। ओके। और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, 110 है भाई। ये कितना आएगा, 110 आएगा भाई। कितना आएगा, 110 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो रखा है, 110 किलोमीटर है। और यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से ये क्या करती है भाई, हरियाणा में प्रवेश करती है। देखिएगा मैप में। और मारकंडा नदी का कुरुक्षेत्र पेवा में सरस्वती से क्या हो जाता है भाई, मिलन हो जाता है। जो सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है, या जिसे सरस्वती विरासत विकास बोर्ड भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है भाई, मुख्यमंत्री हैं। अभी फिलहाल कौन है, नायब सिंह सैनी हैं। और विलुप्त नदी भाई जीवित रखने के लिए 21 अप्रैल 2015 से सरस्वती पुनरुद्धान परियोजना की क्या की गई थी भाई, शुरुआत की गई थी। कहाँ से भाई, यमुनानगर के रोहा हेरी गांव से। और दोबारा इसकी जो खुदाई है वो कब की गई भाई, है ना, मुगावली। क्या है भाई, मुगावली जो गांव है उसमें 2015 में। कब की गई भाई, 2015 में। और इसी नदी के किनारे भाई क्या हुई थी, रामायण की रचना की गई थी। और वैदिक काल में भाई, गौर फरमाइएगा, वैदिक काल में भी सरस्वती नदी का क्या है, जिक्र है। और ऋग्वेद में सरस्वती और आपगा नदी को दर्शदती के नाम से जाना जाता था। राखीगढ़ी गांव, जिसे हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल, इसी नदी के किनारे है। और प्राचीन समय में हरियाणा भाई इसी नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, यमुना नदी के। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था भाई, सरस्वती नदी के किनारे पर। और एक और बची हुई है भाई, देखिएगा कौन सी नदी, चेटांग या चेतांग नदी, जिसे दर्शदती नदी भी कहते हैं। उत्तर हरियाणा की नदी है ये। इसका जो उद्गम है वो कहाँ है भाई, शिवालिक की पहाड़ी में। कहाँ है भाई, शिवालिक की पहाड़ी में। शिशुपाल सभ्यता इसी नदी के किनारे बसी हुई है। यह यमुना और सरस्वती के मध्य में बहती है भाई, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यमुना और सरस्वती के मध्य में कौन सी नदी बहती है, चेतांग या फिर, है ना, ध्यान रखिएगा, चेतांग या चेटांग। दर्शती नदी का जो उल्लेख है महाभारत कालीन नदी पर्व में मिलता है। किसमें भाई, वन पर्व में। किसमें भाई, वन पर्व में मिलता है। और ऋग्वेद में इसका जो वर्णन है एक बार मिलता है। कितनी बार, एक बार। देवताओं द्वारा निर्मित नदी है।
और देखिएगा किस प्रकार से भाई यमुनानगर, यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, और जींद के बाद भाई हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। क्या है भाई, प्रवाह क्षेत्र है। लीजिए भाई अब पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा की नदी। कौन सी भाई, दक्षिण हरियाणा की नदी। बाकी तो हमने पढ़ ली उत्तर हरियाणा की, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियाँ और अरावली की पहाड़ी से निकलने वाली नदियां। दिस इज सेम थिंग, ओके। सबसे पहला नाम आता है भाई साहिबी नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई दक्षिण हरियाणा की नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है भाई, राजस्थान राज्य के अरावली श्रृंखला की मेवाती पहाड़ियों से है। और बेराट वह सेवर पहाड़ी से जो धारा निकलती है बहरोड अलवर में साहिबी नदी का क्या करती है भाई, निर्माण करती है। और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, 120 है। कितनी है भाई, 120 है। और बार बार बाढ़ आने के कारण रेवाड़ी जिले में 1977 पर साहिबी नदी पर क्या बनाया गया था भाई, बांध बनाया गया था। कौन सा बांध बनाया गया था भाई, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं किस बच्चे को पता है। और रेवाड़ी के कोट कासिम में हरियाणा में क्या करती है भाई, ये प्रवेश करती है। गौर फरमाइएगा, रेवाड़ी के कोट कासिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। और इसके अलावा भाई दिल्ली देखिए नजफगढ़ के नाले से गिरकर यमुना में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। और इंदौरी नदी का पटौदी के पास साहिबी नदी में क्या हो जाता है भाई, मिलन हो जाता है। इसकी जो सहायक नदी है इंदौरी है, सोता है और साबी, ये इसकी क्या है भाई, सहायक नदियां हैं। और एक अपवाद क्या है भाई, गौर फरमाइएगा, अरावली से निकलने वाली जितनी भी अधिकतम नदियां हैं वो दक्षिण की तरफ बहती हैं। किसकी तरफ भाई, दक्षिण की तरफ। लेकिन लेकिन साहिबी नदी उत्तर की तरफ बहती है। किसकी तरफ बहती है भाई, उत्तर की तरफ बहती है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, इंदौरी नदी। ठीक है, ये भी क्या है भाई, दक्षिण हरियाणा की नदी है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी, इसका जो उद्गम है वो नूह की पहाड़ी है। प्राचीन नाम असुमती नदी। ठीक है, क्या है भाई, प्राचीन नाम असुमती नदी। इसके जो प्रभाव क्षेत्र है, नूह है, रिवाड़ी है, पटौदी है। इंदौरी नदी का पटौदी के पास साहिबी में क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। और दोहन नदी, क्या है भाई, दोहन नदी, इसका जो उद्गम स्थल है नीम का थाना, राजस्थान। मान्यता है भाई यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। और प्राचीन नाम इसका किदवंती नदी है। हरियाणा में इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 50 किलोमीटर। और महेंद्रगढ़ जिले नारनौल से हरियाणा में क्या करती है भाई, ये प्रवेश करती है। देखिएगा मैप में इधर। और कृष्णावती नदी या फिर इसको क्या बोलते हैं, कंशावती नदी, इसका जो उद्गम है राजस्थान में मेवात की पहाड़ियों से उदयपुर में, जयपुर में स्थित नीम का थाना है। जयपुर में नीम का थाना। और महेंद्रगढ़ जिले नारनौल के क्षेत्र से हरियाणा में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। और इसके जो प्रभाव क्षेत्र है नारनौल, निमराना, रेवाड़ी, कोसली और जज्जर है भाई किसके, कृष्णावती नदी, जिसका अन्य नाम क्या है भाई, कंसावती नदी। तो इस प्रकार से इनके जो उद्गम स्थल है, इनकी लंबाई, ये सब कुछ ध्यान में रखिएगा भाई। चलिए इस प्रकार से हमने नदियों का टॉपिक कंप्लीट किया भाई। थैंक यू सो मच, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए भाई। थैंक यू सो मच।